We start with pronouns. Pronouns सबसे पहले let's go to the definition. Now what are pronouns basically, guys? Pronouns are words that are used in place of a noun to avoid the repetition of a noun in a sentence. एक सेंटेंस में नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस यूज किया जाता है. Like for example, Ramesh is a software engineer. He works at IBM. In the second sentence, in place of Ramesh, I have written he. He works at IBM. It is a big company which has many branches all over India. तो तीसरे सेंटेंस में मैंने IBM की जगह पे क्या लिखा है? It is a big company which has many branches all over India. So यहाँ पे जो मैं किसी नाउन के जगह पे लिख रहा हूँ उसको प्रोनाउंस कहा जाता है. So words that are used in place of a noun are called pronouns. नाउन के जगह पे लिखे जाने वाले शब्दों को प्रोनाउंस कहते हैं ताकि नाउन को रिपीट नहीं किया जाए बार बार. Okay? Now, the pronouns basically are of 8 types. The types are personal pronoun, reflexive or emphatic pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, impersonal pronoun, demonstrative pronoun, and reciprocal pronouns. These are the 8 types of pronouns. ध्यान से देख लीजिए 8 types को. 8 types हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज पार्ट 1 में बस हम पर्सनल प्रोनाउंस करेंगे. बाकी के प्रोनाउंस छोटे हैं तो अगले क्लास में करेंगे. पर्सनल एंड रिफ्लेक्सिव आज करेंगे. एक बार देख लीजिए सभी को. ओके, सो चलिए लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस की हम बात करते हैं. अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. जो भी 3 पर्सन के लिए लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वी कॉल देम अ पर्सनल प्रोनाउन. इट्स कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन. अ पर्सनल प्रोनाउन कैन टेक 3 फॉर्म्स. पर्सनल प्रोनाउन के 3 फॉर्म्स हो सकते हैं. ठीक है, तो तीनों पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए हम लिखते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन के 3 फॉर्म्स भी हो सकते हैं. वो फॉर्म्स कौन से आगे देखते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर पोजीशंस. तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस मैंने बोला 3 फॉर्म्स ले सकते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव. ये 3 फॉर्म्स हो सकते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड पॉजिटिव फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव को हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. पॉजिटिव फॉर्म को पॉजिटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है. यू कॉल इट पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. नाउ सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है, दीज आर रिटन इन प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट. Subjective pronouns are written in place of a subject. Guys, I hope you are able to see it. Font बहुत छोटा तो नहीं है, तो जरा सा बड़ा कर देता हूँ. Is visible? Okay, good. थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया वैसे भी, तो देखिएगा. पॉजिटिव प्रोनाउंस को पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ लिखा जाता है? रिटन इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के जगह पे लिखा गया तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर रिटन आफ्टर एन एक्शन, वर्ब और प्रेपोजिशन. एक्शन, वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद लिखा जाता है तो उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो आप सभी को मैं सिखा चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द सब्जेक्ट अपीयर्स बिफोर अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अपीयर्स आफ्टर अ वर्ब. तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन विल आइदर अपीयर आफ्टर अ वर्ब, वर्ब के बाद आएगा, या प्रेपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा. उसके बाद होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव. पॉजिटिव प्रोनाउन जो नाउन के पहले आते हैं ना, उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है. या तो नाउन के पहले आएंगे या आफ्टर अ स्टेट वर्ब आएंगे. दे विल कम आफ्टर अ स्टेट वर्ब. ठीक है, ये हम देखेंगे एग्जांपल में कैसे. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जस्ट अ मिनट, बड़ा कर दो. इधर देखो, पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले सब्जेक्टिव लिस्ट की हम बात करते हैं. सब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एंड हु. ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है. ठीक है, ऐसे समझो सब्जेक्ट में अगर आई रहा
आई अगर ऑब्जेक्ट में जाएगा, इसमें जाएगा तो बन जाएगा मी, तो आई विल चेंज टू मी इन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली वी क्या है? सब्जेक्ट। वी ऑब्जेक्ट में अस बन जाता है, यू सब्जेक्ट में भी, यू ऑब्जेक्ट में भी। ये सब्जेक्ट में हो तो ऑब्जेक्ट में हिम बन जाता है। ऐसे ये चेंज होता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये मैं आपको लिस्ट बताऊंगा आगे, बट हियर वी फर्स्ट ऑफ ऑल आर डिस्कसिंग द सब्जेक्टिव लिस्ट। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एंड हु, ये सब्जेक्टिव लिस्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है। स्टेट वर्ब वो होते हैं जो अवस्था दिखाते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टेट वर्ब्स, दे शो अ क्वालिटी। जैसे आई एम अ टीचर में आई एम जो है वो स्टेट वर्ब है। द पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट वन देखते हैं। कॉन्सेप्ट वन से ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हु। ओके, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमेशा, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ सब्जेक्टिव ओनली, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ओनली। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमेशा सब्जेक्ट के जगह पे ही लिखा जाना चाहिए। जैसे पहला सेंटेंस को देखिए, यू एंड मी हैव बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। यू एंड मी हैव बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। यहाँ पे हैव बीन इनवाइटेड जो है ये आपका वर्ब है, तो वर्ब के पहले जो है आपका सब्जेक्ट आना चाहिए। एक तो यू आपका सब्जेक्ट है और दूसरा भी आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। ओके, दूसरा भी मी जो है वो सब्जेक्ट आना चाहिए, बट मी क्या है? मी इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव, इसलिए मी गलत है। कैसे लिखा जाएगा? You and I have been invited to the function. तो पहला वाला गलत है, सेकेंड वाला करेक्ट है। तो सब्जेक्ट के जगह पे हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा। ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूं माई ब्रदर एंड मी वेंट टू द मार्केट yesterday, क्या सेंटेंस सही है? माई ब्रदर एंड मी वेंट टू द मार्केट yesterday। सो माई ब्रदर क्या है? माई ब्रदर जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। माई ब्रदर जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, और माई ब्रदर के साथ मैं मी नहीं दूसरा सब्जेक्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मार्केट yesterday, ऐसे करके लिखा जाएगा। सिमिलरली माई सेल्फ नवीन, माई सेल्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही नहीं, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखोगे आई एम नवीन। क्या मी नवीन लिख सकते हैं? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव है, माई सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, तो आपको सब्जेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब की जरूरत है। आप सभी को याद होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जरूरत पड़ती है एक सेंटेंस को सेंटेंस कहने के लिए। सो आई नवीन गलत है, आपको लिखना होगा आई एम नवीन। ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कई लोग इंटरव्यूज वगैरह में भी अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं, माई सेल्फ समथिंग। माई सेल्फ समथिंग बिल्कुल गलत है, मैं बताऊंगा क्यों आगे के स्लाइड्स में, मैं आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन याद रखना सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यू ऑलवेज पुट सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। सेंटेंस है यू एंड देम आर इन नॉट गुड टर्म्स आई बिलीव। दो क्लॉजेज हैं इसमें, यू एंड देम आर इन नॉट गुड टर्म्स, एक क्लॉज है आई बिलीव, अगला क्लॉज है। तो यहाँ तो ये सब्जेक्ट हो गया, और इस क्लॉज का सब्जेक्ट कौन है? एक यू और दूसरा देम। लेकिन देम तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, तो देम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यू एंड दे आर नॉट इन गुड टर्म्स आई बिलीव। पहला वाला गलत है, सेकेंड वाला सही है। तो जरा ठीक कर लूं एक चीज। समझ में आया? तो सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन से लिखा जाए। अगला सेंटेंस है मी एंड हिम हैव बीन फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग। अगेन मी भी ऑब्जेक्टिव है, हिम भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन लिखा का है सब्जेक्ट के जगह पे, तो गलत है। कैसे लिखोगे? ही एंड आई एंड ही भी नहीं लिख सकते, वो मैं आगे के रूल में बताऊंगा। You always say he and I have been friends for long, so this is the correct way of saying it. He and I. I and he भी गलत है कार्तिक मिश्रा, I will explain that to you later. आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है। It should be he and I, ठीक है? Have been friends for long.
ओके, अब आते हैं कॉन्सेप्ट 2 में। कॉन्सेप्ट 2 सेज ऑलवेज यूज द ऑर्डर ऑफ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। हमेशा हम सेकंड पर्सन पहले आते हैं, लगाते हैं, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। 2 3 1 का रूल कहा जाता है। जैसे आई, यू एंड ही विल बी रिवॉर्डेड, गलत है सेंटेंस, क्योंकि मैंने 1 2 3 यूज किया। बट यूज क्या करना है? 2 3 1। कैसे लिखा जाएगा? यू, ही एंड आई विल बी रिवॉर्डेड। अब समझ में आया कार्तिक मिश्रा, पिछले वाले सेंटेंस में आई एंड ही गलत क्यों था? ही एंड आई क्यों लिखा? क्योंकि थर्ड पर्सन पहले आएगा, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर लास्ट में फर्स्ट। और ही एंड आई हमने लिखा क्योंकि उसमें सेकंड पर्सन तो था नहीं, तो ही एंड आई आ गया। तो ही एंड आई 2 3 1। अगर तीनों पर्सन हो तो 2 3 1, और इनमें से एक जो नहीं भी हो, ऑर्डर सीक्वेंस यही रहेगा, या तो 2 1 या 3 1। और ये हमेशा याद रखना, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए होते हैं, जिनका पॉजिटिव मतलब होगा, मीनिंग उनका। और एक सेंटेंस है, माई सेल्फ एंड माई ब्रदर वेंट फॉर अ मूवी येस्टरडे। ये सेंटेंस गलत है। यू कैन नॉट से माई सेल्फ एंड माई ब्रदर। कैसे लिखना पड़ेगा? माई ब्रदर एंड आई वेंट फॉर अ मूवी येस्टरडे, विच इज करेक्ट। ठीक है, तो 2 3 1 याद रखिएगा, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, ऐसे समझिए। हाँ, ये ऑर्डर हमेशा ट्रू होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के लिए। अभिषेक पटेल, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के लिए हमेशा ये ट्रू होगा। ये कहीं ना कहीं नैतिकता या मोरालिटी से संबंधित है। मोरालिटी से संबंधित है। क्या मोरालिटी? जैसे अच्छे कामों में कोई भी शुभ काम हो या पॉजिटिव लैंग्वेज हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, उसमें आप अपने आप को अगर शुरू में लगा देते हो, आई यू एंड ही कर देते हो, तो आप स्वार्थी माने जाओगे। यू विल बी कंसिडर्ड सेल्फिश। इसलिए आई को हम हमेशा लास्ट में लगा, पहले सामने वाले को आप इज्जत दोगे, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर लास्टली फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा। हाँ, वही नेगेटिव हो तो आप 1 2 3 कर देते। इन नेगेटिव सेंटेंसेस द ऑर्डर चेंजेस टू 1 2 3। अगर नेगेटिव होगा तो अगेन आप अगर अपने आप को लास्ट में लगाते हो तो आप दोबारा सेल्फिश माने जाओगे। जब नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको खुद बलि का बकरा बनना है, सबसे पहले आ जाना। 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे लिखा जाएगा। सॉरी, वेंट 2 टाइम्स आ गया, एक को हटा देता हूँ, जरा करेक्ट कर लूँ उसको भी। वेंट 2 बार, ठीक है, अब ठीक है। वेंट फॉर मूवी येस्टरडे, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, उसके पहले वाला गलत। ठीक है, नेगेटिव में 1 2 3 हो जाता है, भी बता दूं, लिख देता हूं 1 2 3 फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, 2 3 1 फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। मान लीजिए इसी सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिवॉर्डेड की जगह पे पनिश होता, हम तीनों को पनिशमेंट मिलेगा, तो ये पहला सेंटेंस ठीक हो जाता, आई यू एंड ही विल बी पनिश, क्योंकि एक तरह से नेगेटिव मीनिंग निकाल रहा है, तो 1 2 3 सही हो जाता। क्लियर है? ओके, प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था सोनू कुमार आपका क्वेश्चन? मी एंड माय ब्रदर गलत है। हाँ, सोनू कुमार, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? मैंने देखा नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? गाइस, वर्ब के बाद वो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो लिस्ट देख के आइडेंटिफाई करेंगे। आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट में भी जाता, he subject, him object, she subject, her object, okay, they subject, them object। ऐसे करके आपको वो लिस्ट तो याद रखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई से ज्यादा वो लिस्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? समझ में आया सोनू कुमार? वो देख लीजिएगा, आगे मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, वो आपको याद करना होगा, ये नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। कॉन्सेप्ट 3 देखिए, कॉन्सेप्ट 3 कह रहा है ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस बिफोर हु इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जब भी हु आता है, हु के पहले हमेशा आप सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ही लिखोगे। बिफोर हु यू शुड ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ओनली। जैसे इट वाज मी हु आस्क्ड हिम टू वेट, यहाँ पे हु आया, हु के पहले सब्जेक्टिव लिखना चाहिए, बट यहाँ क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव, तो सेंटेंस गलत है।
कैसे लिखोगे? इट वॉज आई हु आस्क्ड हिम टू वेट, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो रूल याद रखिए, हमेशा जब भी सेंटेंस में हु आता है, हु के पहले हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लिखेंगे। वॉज इट देम हु वर कॉल्ड फॉर द मीटिंग, अगेन हु आया, हु के पहले देम लिखा है, पर देम तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा? इट वॉज दे, सॉरी वॉज इट दे हु वर कॉल्ड फॉर द मीटिंग। तो तीसरा सेंटेंस गलत है, चौथा वाला करेक्ट। समझ में आया? तो हमेशा हु के पहले यू ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ओनली, रिमेंबर। नेक्स्ट, यूजिंग दैन, एज, सो एज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 4 ध्यान से देखिएगा। Whenever sentences have the conjunctions mentioned above, कौन कौन से conjunctions? Than, as, so as, ये conjunctions जब भी आते हैं, there is a comparison shown in the sentence. एक sentence में क्या दिखता है? Comparison, तुलना दिखता है। कब? जब sentence में than आएगा, as आएगा, so as आएगा। ये रूल याद रखना, जब भी सेंटेंस में than आएगा, as आएगा और so as आएगा, आपको चौकन्ना हो जाना है कि there is a comparison shown in the sentence. Such comparisons will always be either between, यहाँ पे either होना चाहिए, इसको जरा टिक कर लो। Such comparisons will always be either between two subjects or subjective pronouns or two objects / objective pronouns only. जब भी सेंटेंस में than आया, as आया, so as आया, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में क्या दिखता है? तुलना, कंपैरिजन दिखता है। कंपैरिजन जब भी होता है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ही होगा। जैसे इस सेंटेंस को देखो, ही इज ओल्डर देन, आई लिखूं, ही इज ओल्डर देन मी लिखूं। अगर मैं कहना चाहता हूं मुझसे बड़ा है, तो ही इज ओल्डर देन आई सही है या ही इज ओल्डर देन मी सही है? क्या सही है बताओ तो? ओके गाइस, अभी रूल बताया, गौर करो। दैन आ गया ना इसमें, दैन का मतलब क्या दिखता है? कंपैरिजन। और कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, जिसका मतलब ही क्या है? ही आपका सब्जेक्ट है। ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? आई। ही इज ओल्डर देन आई, ही इज ओल्डर देन मी नहीं लिखेंगे। ही इज ओल्डर देन आई का मतलब क्या हुआ? ही इज ओल्डर देन आई एम। ये एम नहीं भी लिखोगे तब भी सेंटेंस करेक्ट है, ही इज ओल्डर देन आई ही लिखा जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो दूसरा भी आपको सब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा। कंपैरिजन ऑफ अ सब्जेक्ट विथ अ सब्जेक्ट ओनली, याद रखिएगा इस चीज। ठीक है, अगला सेंटेंस, दे आर एज काइंड एज वी या दे आर एज काइंड एज अस, क्या लगना चाहिए? दे आर एज काइंड एज वी या दे आर एज काइंड एज अस? क्या होना चाहिए? दे आर एज काइंड एज वी। यस, क्यों? क्योंकि दे आपका सब्जेक्ट है और एज आ रहा है तो तुलना दिख रहा है, तो तुलना है। जब भी कंपैरिजन है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, तो यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे विच इज वी। अस तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव विच इज वी। इसका मतलब क्या हुआ? दे आर एज काइंड एज वी आर। वो आर नहीं भी लिखोगे, सेंटेंसेस अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस शी वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही और हिम। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ये तो फ्रेज हो गया। सब्जेक्ट कौन हुआ? शी वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही या शी वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिम? हाँ, आंसर गिवन है, इसीलिए तब भी तो आप गलत कर रहे हो। शी वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही होना चाहिए, एब्सोल्युटली। शी वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही का मतलब शी वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही वॉज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। क्लियर है? तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट। देख लो इसको ध्यान से, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। ओके, इस सेंटेंस में देखो, यहां पे हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस।
कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। गौर करिए, इस सेंटेंस में क्या लगना चाहिए? शी लाइक ही, शी लाइक हिम। पहले तो इतना बता दो, सिंपल सा सेंटेंस है, शी लाइक ही या शी लाइक हिम। शी लाइक हिम, सिंपल। यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे? हिम। एब्सोल्युटली। शी लाइक्स ही या शी लाइक्स हिम, यहाँ पे हम हिम लिखेंगे। अब हम सेंटेंस को और थोड़ा बढ़ा देते हैं, शी लाइक्स ही और हिम मोर देन आई या मी। यहाँ पे तो आपने हिम लिखा था और यहाँ पे दैन आ रहा है, और मैंने क्या कहा, दैन आने पर सेंटेंस में कंपैरिजन होता है, तुलना होता है। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर आपको लगता है शी के साथ तुलना है तो आई लिखेगा, सब्जेक्टिव। अगर आपको लगता है हिम के साथ तुलना है ऑब्जेक्ट के साथ, तो मी लिखिएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ तुलना किन दोनों के बीच में? शी का आई के साथ या हिम का मी के साथ? तो उस हिसाब से सोच के बताइए आंसर क्या लिखिएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए। किन दोनों के बीच में कंपैरिजन है गाइस? गाइस मान लीजिए ये एक शी है और ये है हिम और ये है मी या आई, ठीक है। और ये पसंद हम दोनों को करती है, ये पसंद हम दोनों को करती है, ठीक है। उसे ज्यादा करती है, मुझसे ज्यादा उसे पसंद करती है। तुलना इन दोनों के बीच में है या तुलना इन दोनों के बीच में? शी का आई के साथ है या हिम का मी के साथ है? ऐसे सोचो। ऑब्वियसली ना, हम दोनों ही तो कंपैरिजन में हैं। हम दोनों के बीच में वो ज्यादा पसंद उसे करती है, तो कंपैरिजन तो हम दोनों का है। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखे हो तो ऑब्जेक्ट की तुलना यहाँ पे ऑब्जेक्ट से हो रही है। ओके, कंपैरिजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे आप हिम लिखे हो तो यहाँ पे मी लिखोगे, आई नहीं लिखोगे। समझ में आई बात? तो इसलिए सेंटेंस यहाँ पे समझिए, हम दोनों ऑब्जेक्ट हैं, वह भी ऑब्जेक्ट है, मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ। वो पसंद उसे करती है मुझसे ज्यादा, तो तुलना हम दोनों के बीच में है ना। ज्यादा पसंद किसे करती है दोनों के बीच में? उसे। तो तुलना तो हम दोनों के बीच में है। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू जज इट, ठीक है। ओके, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव लिस्ट पे। जरा सा अगेन फॉन्ट बड़ा कर दूं इसका भी। ओके, अब गौर करो, ऑब्जेक्टिव लिस्ट पे हम आते हैं। अभी तक हमने सब्जेक्टिव लिस्ट देखा था, ये सब्जेक्टिव लिस्ट। ऑब्जेक्टिव लिस्ट में आता है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, हुम। किसी ने पूछा था कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिएगा, सब्जेक्ट में आई, ऑब्जेक्ट में वो मी बन जाता है। सब्जेक्ट में वी, ऑब्जेक्ट में अस बन जाता है। सब्जेक्ट में यू, ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। सब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट में हिम। सब्जेक्ट में शी, ऑब्जेक्ट में हर। सब्जेक्ट में इट, ऑब्जेक्ट में इट। सब्जेक्ट में दे, ऑब्जेक्ट में देम। सब्जेक्ट में हु, ऑब्जेक्ट में हु। तो कुछ चीजें आपने देखा दोनों जगह आ सकता है। जैसे अगर मैं कहता हूं आई कंग्रेचुलेटेड हिम, तो आई सब्जेक्ट और हिम ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अगर मैं कहता हूं आई स्कोल्डेड
आई स्कोल्डेड यू, मैंने तुम्हें डांटा। तो मुझे ये वाला यू कौन सा है बताना तो। ये वाला यू है या ये वाला यू है? ये यू है या ये वाला? इन दोनों में से कौन सा यू है? वो आई स्कोल्डेड यू में कौन सा यू है? ऑब्जेक्ट वाला यू है एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं कहता हूं यू कॉल्ड हिम, ये कौन सा यू है? यू कॉल्ड हिम में यू कौन सा, ये वाला कौन सा यू है बताओ? सब्जेक्ट वाला। समझ में आ रही बात? कैसे पता चला? वर्ब के पहले आ, तो यू दोनों स्थान पे आ सकता है ना। सब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है, इसलिए यू दोनों जगह है। सेम चीज इट के साथ भी है, इट भी दोनों जगह आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर भी ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे याद रखिए। अब ऑब्जेक्टिव के रूल्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट 1 है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये सारे हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, हु। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर ऑल यूज्ड आफ्टर एन एक्शन वर्ब और अ प्रेपोजिशन। हमेशा वर्ब के बाद लिखोगे या प्रेपोजिशन के बाद लिखोगे। इन दोनों सेंटेंसेस में बताओ कौन सा सही है। She has invited you and I to the party. She has invited you and me to the party. कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकंड? यू एंड मी। कैसे यू एंड मी हो गया? यहां तो हमने उस सेंटेंस में क्या देखा था? यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। यहां तो यू एंड आई आ रहा है ना, यू एंड आई। तो यहां पे यू एंड आई क्यों गलत है? यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स में तो यू एंड आई सही है, तो यहां क्यों आप गलत कह रहे हो यू एंड आई? ओके, सब्जेक्ट शी है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। वंडरफुल, चलिए आप सीख रहे हो। इससे समझ में आता है कि आप सीख रहे हो। तो ये ऑब्जेक्टिव यू है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव मी लगाना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस गलत है, दूसरा वाला सही है। शी इज इन्वाइटेड यू एंड मी टू द पार्टी। यू एंड मी टू द पार्टी। इन दोनों में बताओ, लेट ही गो या लेट हिम गो, कौन सा सही है सेंटेंस? तीसरे और चौथे सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट भी बता देना, सब्जेक्ट कौन है। पहले बताओ थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट, टेल मी हु इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। आई, सब्जेक्ट आई है, हिम है, ही है। गैस याद करो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन में सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है? यू। याद है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। गो होम मतलब गो, यू गो। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स मतलब यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यू, विच इज हिडन। उसके बाद आपका आ गया वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव। तो ये वाला करेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, वर्ब के बाद यहाँ सब्जेक्टिव लिखा है, इसलिए गलत है। तो क्या होना चाहिए? लेट हिम गो, लेट ही गो नहीं लिख सकते। इज दैट क्लियर? सो यू इज द सब्जेक्ट इन दिस केस, याद रखिएगा। सो प्रेपोजिशन, एक्शन वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगेन इस एग्जाम्पल को देखो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आफ्टर एन एक्शन वर्ब और प्रेपोजिशन। Suresh gave money to I or Suresh gave money to me. Which one is correct? Suresh gave money to I or Suresh gave money to me? सेकेंड वाला एब्सोल्युटली। पहला गलत है, यहाँ प्रेपोजिशन आ गया,
आफ्टर प्रेपोजिशन याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस लिखा जाएगा। तो सुरेश गेव मनी टू मी लिखा जाना चाहिए। सुरेश गेव मनी टू मी। बिटवीन ही एंड आई देयर आर नो सीक्रेट्स, या बिटवीन हिम एंड अस, सॉरी मी, एक मिनट, क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ। बिटवीन ही एंड आई देयर आर नो सीक्रेट्स, बिटवीन हिम एंड मी देयर आर नो सीक्रेट्स, क्या होना चाहिए? क्या लिखोगे? बिटवीन हिम एंड मी। एब्सोल्युटली गाइस, बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ये वाला गलत है। बिटवीन ही एंड आई गलत है। क्या लिखोगे? बिटवीन हिम एंड मी देयर आर नो सीक्रेट्स। क्लियर? ओके, यस, बिटवीन प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन की तरह भी काम करता है बिटवीन, बट यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द पॉजिटिव लिस्ट। जरा इसका भी फॉन्ट बढ़ा लूं थोड़ा। ओके, अब पॉजिटिव लिस्ट को देखिएगा। पॉजिटिव, और ये जो बिफोर नाउन है इसको आप पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, लाइक माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर एंड हुज। ये सब क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। जैसे आई यहाँ पे पोजीशन में आया तो बन गया माई, वी बन गया आवर, यू बन गया योर, ही बन गया हिज, शी बन गया हर, इट बन गया इट्स, दे बन गया देयर। जब भी स्वामित्व या रिलेशन दिखाना है, पोजेशन या ओनरशिप दिखाना है, और हुज। आफ्टर स्टेट वर्ब आता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर। ये सब कब आते हैं? स्टेट वर्ब के बाद। ये सब कब आते हैं? स्टेट वर्ब के बाद। स्टेट वर्ब क्या आता है? ऐसे वर्ब जो अवस्था को दिखाते हैं। वो मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगा इसको ना। एग्जाम्पल देखिए, कुछ है बिफोर अ नाउन, जैसे माय ब्रदर, ये सारे बिफोर अ नाउन आता है। मी नहीं, माई होना चाहिए, इसको ठीक कर लूंगा। ओके, ये सारे बिफोर नाउन आते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, हुज, ये सब बिफोर नाउन। और आफ्टर स्टेट वर्ब माइन, आवर, योर, हिज, हर, देयर। जैसे इधर देखिए, अगर मैं कहता हूं दैट इज माई कार, तो कार क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले आ रहा है माई, तो माई क्या हो गया? नाउन के पहले आ रहा है, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। और इसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एक तो प्रोनाउन क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरे नाम की जगह पे लिखा है, नवीन की जगह पे माई लिखा है मैंने, इसलिए प्रोनाउन हो गया। और एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि कार के बारे में भी बता रहा है ना, तो इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसलिए दो नाम। कोई आपसे नाम नहीं पूछ रहा है, बस समझ जाइए, एग्जाम में एरर से निकालने आप क्या नाम है वो कोई नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पे नाउन के पहले आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं दैट कार इज माइन, यहाँ पे इज जो है इसको हम स्टेट वर्ब कहते हैं, और माइन जो है स्टेट वर्ब के बाद आ रहा है। तो आफ्टर स्टेट वर्ब वाले ये था है नीचे वाले। सो माय ब्रदर हैज माय कार, कार नाउन है, नाउन के पहले आ रहा है, तो ये वो वाला हो गया, शुरुआत वाला बिफोर नाउन। ही लेंड मी हिज बुक एंड हिज लैपटॉप। बुक और लैपटॉप दोनों ही नाउन है, तो उसके पहले हम हिज लिख रहे हैं। अगेन ये वाला हिज है ये, ठीक है। वही दैट बुक इज माइन, यहाँ पे ये स्टेट वर्ब के बाद आ रहा है, वह किताब मेरी है। अगला देखो, दीज आर टू फोन्स, अशोक लाइक माइन बट नॉट योर्स। यहाँ पे लाइक के बाद आ रहा है, स्टेट वर्ब के बाद, तो माइन और योर्स जो है वो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है, जो आफ्टर स्टेट वर्ब आता है। ये फर्क है बस।
ये सब लिसनिंग में ही समझ में। गाइस अगेन मैं बोलता हूँ, बहुत सारी चीजें रीडिंग से ही आ जाती है। कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि आपको रीडिंग नॉलेज ही नहीं है। नहीं तो आप सुन के ऐसे सेंटेंस में बता सकते हो गलत है, ये सही है, आसानी से पकड़ा जा सकता है। स्टेट वर्ब्स वो होते हैं जो एक्शन नहीं दिखाते। जैसे इस सेंटेंस में देखो, अशोक लाइक, इज अशोक डूइंग एन एक्शन? नो, सो दिस इज अ स्टेट वर्ब। दैट कार इज माइन, क्या कार कोई एक्शन दे रहा है, दिखा रहा है? नहीं, तो इज व्हाट? स्टेट वर्ब। दैट बुक इज माइन, क्या इज कोई एक्शन दिखा रहा है? नहीं, तो इसको हम स्टेट वर्ब कहते हैं, ऐसे समझिए। ओके, नाउ रूल कहता है, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस बिफोर अ जेरेंड इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। ओके, जेरेंड के पहले आप ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन लिखते हो एक सेंटेंस में, जेरेंड के पहले सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। जैसे आई सॉ हिम सिंगिंग, आई सॉ हिज सिंगिंग। जैसे इस सेंटेंस को देखो, आई सॉ मोहन या मोहन सिंगिंग। आई सॉ मोहन सिंगिंग लिखोगे मतलब हो जाएगा मैंने मोहन को गाते हुए देखा। आई सॉ मोहन सिंगिंग मतलब हो जाएगा मैंने मोहन का गाना गाना देखा। अगर मोहन लिखोगे तो आप लिख सकते हो हिम, मोहन लिखोगे तो आप लिख सकते हो हिज। तो क्या लिखना चाहिए आपको बताओ, आई सॉ मोहन सिंगिंग या मोहन सिंगिंग? मोहन को गाते हुए देखा या मोहन मोहन का गाना गाना देखा? आई सॉ हिम सिंगिंग, आई सॉ मोहन सिंगिंग ऐसे लिखेंगे। आई सॉ मोहन सिंगिंग मतलब आई सॉ हिम सिंग, आई सॉ हिम सिंगिंग, मैंने मोहन को गाते हुए देखा, मोहन का गाना गाना नहीं देखा। लेकिन मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, आई लाइक मोहन और मोहन सिंगिंग। अगेन मोहन लिखोगे तो हिम, मोहन लिखोगे तो हिज। आई लाइक मोहन सिंगिंग मतलब मुझे मोहन गाते हुए पसंद है। आई लाइक मोहन सिंगिंग मतलब मुझे मोहन का गाना गाना पसंद है। ओके, तो मोहन लिखोगे तो हिज, आई लाइक हिज सिंगिंग या आई लाइक हिम सिंगिंग। ओके, तो ऐसे ही बोलोगे आप, ये तो नहीं बोलोगे मुझे मोहन गाते हुए पसंद है। तो कैनॉट लाइक हिम सिंगिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लाइक हिज सिंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया। तो रूल क्या कहता है कि सेंटेंस में जब भी जेरेंड आए, जेरेंड क्या होता है, आईएनजी वर्ब जो नाउन की तरह काम करता है। जैसे यहाँ दोनों सेंटेंस में सिंगिंग जो है वो जेरेंड है, सिंगिंग जो है ये जेरेंड है। तो जेरेंड के पहले आप हमेशा पॉजिटिव प्रोनाउन लगाते हो, ऑब्जेक्टिव लगाते हो, पॉजिटिव लगाते हो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। जैसे मैंने मीनिंग आपको इन दो सेंटेंस में समझाया। तो पहले सेंटेंस में क्या होना चाहिए, आई सॉ हिम सिंगिंग, मैंने मोहन को गाते हुए देखा। लेकिन आई लाइक हिज सिंगिंग, मुझे मोहन का गाना गाना पसंद। मीनिंग के अनुसार आप देखोगे क्या सही होना चाहिए। नाइस सेंटेंस को देखो, हिज पेरेंट्स वोंट अलाउ हिम और हिज स्टेइंग आउट लेट एट नाइट। ओके, हिज पेरेंट्स वोंट अलाउ हिम या हिज स्टेइंग आउट लेट एट नाइट। उसके पेरेंट्स क्या नहीं अलाउ करेंगे, उसे अलाउ नहीं करेंगे उस उसे बाहर रहने के लिए या उसके बाहर रहने को अलाउ नहीं करेंगे। गाइस अगर बता दूं, अगर हिम लिखोगे तो हिम टू स्टे ऐसे लिखना पड़ेगा। हिज पेरेंट्स वोंट अलाउ हिम टू स्टे ऐसे लिखना पड़ेगा। बट यहां पे समझिए, उसके पेरेंट्स क्या नहीं अलाउ करेंगे, उसका रहना, उसका बाहर रहना अलाउ नहीं करेंगे। अब किस चीज को अलाउ नहीं करेंगे, मेरे बाहर रहने को अलाउ नहीं करेंगे, तो माई स्टेइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिज स्टेइंग, हिज इज करेक्ट। याद रखना जेरेंड के पहले हिज। अगर हिम लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, हिज पेरेंट्स वोंट अलाउ हिम टू स्टे। हिम के बाद आप स्टेइंग नहीं लिख सकते। समझ में ही बात? तो इसलिए यहां पे भी हिज आएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, owing to me or my being honest, people respect me. Owing to me या my being honest,
Owing to का मतलब होता है के कारण. इसका हिंदी पहले सोचो. किस चीज के कारण लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं? किस चीज के कारण? किस चीज के कारण? मेरे ईमानदार होने के कारण. मेरे ईमानदार होने के कारण. तो हिंदी में मेरा ईमानदार होने के कारण. मेरे होने के कारण. मेरा होना becomes my being. तो क्या लिखोगे? Owing to my being honest, people respect me. Owing to my, मेरे होने के कारण, मेरे ईमानदार होने का. मेरा का इंग्लिश क्या होगा? my. और being क्या है? जेरेंड है. जेरेंड के पहले पॉजिटिव लिखा है. अगेन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस, एग्जाम्स में ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, लेकिन आपको चेंज करके उसे पॉजिटिव करना पड़ता है. ऑब्जेक्टिव लिखा होगा लेकिन उसे आपको पॉजिटिव करना पड़ता है. यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव को पॉजिटिव करना पड़ेगा. एरर्स में ज्यादातर ऐसे ही एरर्स आएंगे, याद रखिएगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. Whenever sentences have either or, neither nor, not only but also, always use the pronoun according to the closer subject. ये मैंने subject verb agreement में भी बताया था, याद होगा. और either or, neither nor, not only but also आने पर आप verb और pronoun हमेशा नजदीकी subject के अनुसार लगाते हैं. तो इस सेंटेंस का आंसर बताइए. Either रमेश और सीता has left his, her, their tiffin box. क्या लिखोगे? What would you put? Either Ramesh or Sita has left his, her or her their tiffin box. What would you write? Obviously, verb के नजदीक. और आ गया तो आपको देखना pronoun के नजदीक कौन है? सीता है. तो सीता के हिसाब से you'll put her. I have already taught you this in subject verb agreement. Similarly, not only the workers but also the manager has submitted his, her, their documents. Again, what would I put in this sentence? दूसरे सेंटेंस में क्या लगाऊंगा? Not only but also आया. Again, closest subject, closer subject के अनुसार लगाया जाएगा. The second sentence you put a his, absolutely, because manager is the subject. Manager के हिसाब से आप his लिखा होगा. Not only the workers but also the manager has submitted his documents. Absolutely right. Okay, so I'll already discuss that. If you remember, वो already discuss कर चुका हूँ. Okay. Now with possessive pronouns, never use apostrophe. Possessive pronouns के साथ apostrophe कभी नहीं लिखोगे. जैसे हम लिखते हैं I signed off with the words yours truly. तो याद रखिएगा apostrophe s noun में लगाया जाता है possession दिखाने के लिए. लेकिन अगर pronoun में आप लिख देते हो apostrophe s, जैसे he is going, इसका मतलब हो जाएगा कि उसमें आप is add कर रहे हो. So when you write I signed off with the words yours truly, yours का मतलब हो जाएगा your is truly. कोई सेंस बनेगा क्या? नहीं. So this is wrong. कैसे लिखोगे? I signed off with the words yours truly. तो समझिए किसी भी आप pronoun apostrophe s लिखते हो तो उसमें मतलब हो जाता है कि उसमें is add हो रहा है. The big house is ours. इसका मतलब हो जाएगा our is. सेंटेंस क्या हो जाएगा? The big house is our is. क्या सेंटेंस सही है? नहीं. कैसे लिखा जाएगा? The big house is ours. बिना apostrophe s का लिखा जाएगा. Without the apostrophe s. Okay, without apostrophe s लिखा जाना चाहिए. याद रखिए. ठीक है. ओके, इसके शॉर्ट फॉर्म देखिए. I apostrophe m का मतलब I am. B apostrophe re मतलब we are, we were. They apostrophe v मतलब they have. It apostrophe s मतलब it is, it was या it has हो सकता है. जैसे इन दोनों में बताओ कौन सा सही है? It's raining heavily, it's raining heavily. कौन सा it's सही है?
I think it's raining heavily. कौन सा it सही है? पहला या दूसरा? First or second? Second one is right, guys. I think it's raining. It's raining मतलब it is raining. तो यहाँ पे भी second sentence is correct. First one is wrong. It's raining मतलब उसका raining. उसका बारिश हो रहा है. उसकी भारी वर्षा हो रही है. उसकी क्या है उसकी? सेंस बनेगा क्या? Obviously not. तो इसलिए यहाँ पे ये वाला लिखेंगे. It is raining heavily. लेकिन अगला सेंटेंस देखो. The cat is feeding its kittens. कौन सा it's लिखोगे? बिल्ली उसके बच्चों को दूध पिला रही है. उसके बच्चों को तो ये वाला पहला वाला it's, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि मतलब हो जाएगा it is kittens. तो ये तो गलत है. तो पहले वाले में it's kittens. ठीक है. Similarly, whose pen is this या whose pen is this? Who apostrophe s लिखोगे तो मतलब हो जाएगा whose pen is this, जो कि गलत है. तो ये किसका पेन है? You have to write whose, W-H-O-S-E. Whose pen is this? That's the correct way of saying it. Clear? So with that we come to the end of the